मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, आप सभी को युवा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको सबको पता है कि जो फोटो लगी है, आज 12 जनवरी है और इनकी जयंती है। और इनकी जयंती को ही हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सोचते आप सोचिए कि युवा दिवस मतलब आप समझ रहे हैं ये कब की बात है। 100 साल बीत चुके, 150 साल बीत चुके, और ये अभी तक अमर हैं क्योंकि इनकी वाणी ही ऐसी थी, ये शख्सियत ही ऐसे थे कि ये हमेशा अमर रहेंगे। आप सोचिए कि आज इतने लोग पैदा हो चुके हैं लेकिन यूथ आइकन बनना कितनी बड़ी बात है। मतलब युवाओं का मार्गदर्शन करने की जो ताकत थी वो आज से 150 साल पहले किसी इंसान में थी, और वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। सोचिए इन्हीं के नाम पर चलता है, इन्हीं के बर्थ डेट को हम मनाते हैं भाई, युवा दिवस, है ना। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे ये। ऐसा सम्मेलन में कहीं पर भी बोलते थे कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। और आप सबको पता ही है कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इनकी दिमाग की आप सोचिए कितनी बड़ी लेवल की थी। ये उस समय कहते थे कि भाई मैं एक भारतवासी हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम या सिख या SC ST OBC जनरल, इन सब पर वो बात ही नहीं करते थे। समझ गए? तो इतनी बड़ी ये बात थी, इसीलिए तो इन्हें यूथ आइकन बनाया गया भैया, कि हमें तो तलाशना था ऐसा कौन हो सकता है जो युवाओं का मार्गदर्शन करे। तो वो ये निकले, है ना। इन्होंने अपने, आपने सबने सुना होगा, अमेरिका में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें बहुत तरह के गुरु जो हैं वो आए थे, शामिल हुए थे, है ना। और वहाँ पर इन्होंने जो लाइन स्टार्ट करी कि मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, इससे इनकी सोच सबको समझ में आई, सबको समझ में आई, और ये भाई आज सबके यूथ आइकन बन चुके हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। स्वामी विवेकानंद, ये तो आपको मालूम है कि ये नाम इनको दिया गया, इनका असली नाम तो नरेंद्र है ना, नरेंद्र नाथ है इनका असली नाम, तो आप सबको पता ही है। ठीक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये सभी के प्रेरणा स्रोत है भाई। किसके प्रेरणा स्रोत नहीं है, अब तो ये बोलो तो समझ में आता है ना। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी है। ठीक, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं, तो कई बार आप क्या होता है, आप मोटिवेशन की तलाश में होते हैं, आप कुछ की तलाश में होते हैं भाई, हमें कहीं से थोड़ा सा किक मिल जाए, कोई थोड़ी किक स्टार्ट मिल जाए। कई समय हमारी तैयारी बहुत लंबी होती है, लेकिन तैयारी लंबी इतनी हो जाती है, कभी कभी हम ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कईयों को बहाना नहीं कह सकते, कई सिर्फ मजबूरी की वजह से भी नहीं पढ़ पाते, कई तो ऐसे भी होते हैं भाई उनके पास खुद की मजबूरियाँ भी हैं। ठीक, ये तो आप सब समझते हैं। देखिए भाई, मजबूरियों के लिए तो सिर्फ एक ही उत्तर है दोस्तों, कि हर इंसान के पास अपनी अपनी मजबूरी है। हर इंसान के पास अपने अपने बहाने हैं, अपने अपने तबीयत की चिंता है, परिवार की चिंता है, अपने अपने तोते हैं भाई, सबके पास अपने अपने तोते हैं। ठीक, बात यही है कि कौन अपने तोते को किस तरह से मैनेज कर रहा है। मैनेज करके ही जो चल रहा है, बस वही तो है जो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी के जो 12 कोट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दे देता हूँ एक वीडियो में। ठीक, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप पढ़ लिया करें। मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ इनको पढ़ लेंगे ना, कहीं पर भी अगर आप रुक गए हैं, कहीं पर भी अगर आप रुक गए हैं, तो आपको ये चीज़ काम दे जाएगी। ठीक है, आपको ज़्यादा कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ भाई कि अगर कुछ लिखा हुआ मेरे काम आ रहा है तो उसको ले लेता हूँ, सुनने में क्यों समय में व्यर्थ करूँ। ठीक है, तो यही सोच करके मैं ये वीडियो लेकर के आया दोस्तों। मुझे लगता है कि शायद आपको इन 12 विचारों की ज़रूरत पड़ेगी स्वामी विवेकानंद के, अगर आप कहीं पर भी रुक गए या कुछ भी हो गया, है ना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, इनके 12 विचारों पर बात करेंगे भाई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इनका जो जन्म था वो 1863 में कोलकाता में ही हुआ था, है ना। इन्हीं की जयंती को हम जो है सब क्या कहना चाहिए, मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। ये तो वही बातें होगी जो मैंने आपको कही थी। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टार्ट है ना। और हर 12 जनवरी को हम ये मनाते हैं भाई। तो ये भी है उन्हीं की कहानी पूरी, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। आइए मेन तो शुरू करते हैं भाई, प्रेरणादायक विचारों पर बात करें। पहली लाइन देखो दोस्तों, पहली लाइन क्या बोल रही है। पहले में लिखा हुआ है, जिस समय जिस काम का आप संकल्प करो उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, ये जो बात कही है ना, ये किस बात पे ध्यान सुनिए, ये है विश्वास के ऊपर। ठीक है, देखिए इन कोट्स का मतलब समझिए आप, किस लिए बोला गया है वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। विश्वास, मान लीजिए अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है तो कैसे जीता जा सकता है, उसके आगे पीछे घूम करके मत जीतिए, है ना, चाटुकारिता मत करिए, ये सब करके नहीं जीता जाता विश्वास। स्वामी विवेकानंद जी ने साफ साफ बोला, अगर मतलब शान से भी जीना, नाक उठा के जीना है, ये लाइन अपना लो दोस्तों, ये लाइन सच में काम करती है। आप क्या करिए, अगर आपको किसी को कुछ भी आपने बोला, ये देखो संकल्प यानी कि अगर आपने प्रॉमिस किया है, ध्यान सुनना,
आपने किसी समय में अगर किसी को भी कोई भी प्रॉमिस किया है या खुद से भी, यहां पर खुद को भी इंक्लूड करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे बस दूसरों की मदद करनी होती है, हम खुद भी तो बेसहारा हैं भाई। खुद में हमारी मदद कौन करेगा? हमको खुद को भी तो मदद की जरूरत होती है, तो खुद को मदद कौन करेगा? हम खुद ही कर सकते हैं। दूसरे से आस लगाओगे तो भाई तकलीफ पाओगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप दोस्तों आस लगाना ही होती है। कभी किसी से आस मत लगाइए, 2 गिलास पानी की भी आस मत लगाइए। आप खुद में सक्षम रहिए, आप खुद वो करिए। समझ गए? आस लगाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। ये हर धर्म ग्रंथ में ये बात कही गई है। आपको आस किसी से लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इससे आपको दुख होगा, क्योंकि आस कोई भी पूरी कर ही नहीं सकता भाई। मैं कैसा हूं मेरे अलावा कोई कैसे जान सकता है? समझ गए आप? है ना? मैं कैसे किसी से उम्मीद करता हूँ भाई कि मुझे ये चीज़ ऐसे 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 ऐसी चीज़ें पसंद है, ये चीज़ पसंद है। ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते? आप उम्मीद ही कैसे कर सकते हो ऐसी भाई? आप कैसे हो ये तो आप सिर्फ खुद जानते हो। समझ गए? इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर यही बात कही गई है कि भाई खुद को भी नोट करके इस बात को लिखना अपने, कि जब आप खुद से भी कोई प्रॉमिस करो किसी समय कि भाई मैं आज इतना पढ़ूंगा, तो उस काम को उसी समय पूरा कर दो बंदो, उसी समय पूरा कर दो। वरना लोग क्या, खुद आपका भी आप पर से भरोसा उठ जाएगा। कैसे? भाई आपने बोला कि आज मैं अभी 1 घंटे में इस टॉपिक को कवर करूंगा, लेकिन वो टॉपिक आपने पता नहीं कैसे टाला मटोली, थोड़ा सा मोबाइल देखने में या थोड़ा सा चाय पी लूँ, सोचा कि चलो थोड़ा सा बात कर लूँ, 2 मिनट ही तो लगेगा बात करने में, किसी से चाय पीने में 2 मिनट लगेगा। आपने 2 मिनट के इस चक्कर में अपना जो वादा किया था खुद से, ये इतना पढ़ लूंगा, आपने नहीं पढ़ा। वो समय आगे बढ़ गया, खिसक गया। अब आपके अंदर एक गिल्ट आएगा, देखना कभी भी अब गिल्ट आएगा, अरे यार शिट, ये तो छूट गया, अब ये तो छूट गया भाई, रह गया। तो ये क्या हुआ दोस्तों, जानते हो आप? आपने खुद के ऊपर विश्वास खो दिया। अब अगर आप दूसरी बार भी ये ट्राई करेंगे ना, तो आपको अपने अंदर ही घबराहट रहेगी कि ये तो मैं पूरा कर ही नहीं पाता हूँ, ये तो मेरे से रह ही जाता है। और अगर ये इस चीज़ लंबे समय तक चलती रही, आप अपने ऊपर विश्वास खोते चले आएंगे। और याद रखिए, जिस दिन आप टाइम टेबल बनाएंगे, आप उसी दिन उस टाइम टेबल को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा विश्वास टूट जाता है अंदर ही अंदर, और हमें इसका ज्ञान भी नहीं होता। हम इसे अवेयर भी नहीं रहते कि हमारा खुद का जो है, खुद पर से भरोसा नहीं है। हम टाइम टेबल बनाने के लिए उबते रहते हैं, हम सर्च मारते हैं यूट्यूब में कि भाई हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, यूपीएससी आईएएस की पढ़ाई के लिए टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, एसएससी के लिए कैसे टाइम टेबल बनाया जाए। समझ रहे हैं आप? है ना? तो अब बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब रह जाएगी क्योंकि आपका खुद से भरोसा टूट चुका है। यही पहली लाइन में इन्होंने कहा है। ठीक दोस्तों, तो याद रखिए, किसी दूसरे को भी कभी किसी चीज़ का संकल्प दे या खुद से भी करे, उस चीज़ को उसी के समय पूरा कर लें। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, ये बात को अंडरलाइन करिए। कई तो सिर्फ रिश्ते बनाने में परेशान है, और सिर्फ यही की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड बनाने में परेशान है, और जो बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड बनाने में परेशान है भाई, और उनको रोकने में परेशान है भाई कि इसको रोक लूं मैं जिंदगी भर। अरे यार साहब, यहाँ तुम्हारे सगे रिश्ते नहीं रुकेंगे, एक दिन वो भी हवा उड़ जाएंगे, है ना? वो भी उड़ जाएंगे। तुम जिनसे पैदा हुए हो वो ही नहीं रुकेंगे। तुम क्या बाहर वालों को रोकने में लगे हो? क्यों अपना समय व्यर्थ करते हो? सच में समय व्यर्थ होता है, ये आपको पता हो जाएगा, ये आपको सच में पता हो जाएगा। समझ गए? आपके सारे एफर्ट उस जगह पर हैं जहां पर उन्हें होना ही नहीं चाहिए। एफर्ट ही गलत जगह लगा दी। एक दूसरे को पकड़ने में, अरे खुद को पकड़ने में टाइम लगाओ। खुद को पकड़ने में टाइम लगाओ कि मैं खुद को कैसे पकड़ लूं, कैसे बांध लूं इस समय को। समय रेत के समान है, एक बार बह गया वापस नहीं आएगा भाई, वापस कभी नहीं आएगा। ये तो तुम खुद जानते हो कि वापस नहीं आएगा। एक एक दिन निकलता जाता है, एक एक घंटा निकलता जाता है, और उस घंटे की शुरुआत एक एक मिनट से होती है निकलने के, और एक एक मिनट की शुरुआत एक एक सेकंड के निकलने से होती है। और इसी तरह ये रेत का समय यूं ही बह जाएगा, और किसी को पता नहीं कि हमारी जीवन कितनी है। तो मैं कहता हूं, क्यों किसी के भागने के पीछे आप जा रहे हैं भाई? क्या पता है कल को आप रहो ना रहो, कल को रहे कोई ना रहे। सुन पा रहे हैं? है ना? तो क्यों भागना? सच में कोई नहीं रहेगा, तुम बांध लो। कितना बांधोगे तुम? किसी को बांध नहीं पाओगे, कोई ना रहेगा। समझ गए मेरी बात? इस बात को ध्यान रखिए। ये बात यहाँ पे इसीलिए कही कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है। सही बात तो यही है कि ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। खैर ये ज़्यादा कुछ आध्यात्मिक की बातें हो जाती हैं, तो इनको इसलिए मैं इतना नहीं बोलता, लेकिन फिर भी पर यहाँ पर आप सुनेंगे कि बल्कि जो रिश्ते आपके पास हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मान लो अगर आपके पास 4 दोस्त हैं, जीवन पता कैसे चलता है ये देखिए। यूँ होता क्या है कि फेसबुक अगर आप किसी लड़की का अगर आप देखो, मान लो उठा लो, या किसी लड़के का ही देख लो भाई, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो डीएसएलआर कैमरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं रोड में, यहाँ वहाँ खड़े होकर के गाड़ी के ऊपर इधर उधर दुनियादारी। आप इनके एफबी पे जाओ, आपको 10,000 लाइक मिलेंगे।
10,000 लाइक मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो ज़्यादा बढ़ा के भी बोल देता हूँ, 10,000 लाइक हो जाएंगे इनके में। ठीक, ये बात आप समझ में आ गई है ना। अब क्या होगा कि जब इनके ज़मीनी स्तर पर आप देखोगे ना, जब इनको दोस्ती यारी निभाने की बारी आएगी और बिल्कुल जब ज़रूरत पड़ जाएगी, तो याद रखना एकमात्र दोस्त खड़ा होगा। अब कहाँ 10,000 के लाइक और कहाँ एक अकेला खड़ा हुआ, और हो सकता है ये अकेला दोस्त पिता ही हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, समझ गए। कोई एक ही खड़ा होता है, देखना ध्यान से, कभी भी ध्यान से देखना, कोई एक ही खड़ा होगा, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होने से बात ही नहीं बनती, लेकिन जितने हैं उनमें जीवन भरे रहना, वो जीवित होने चाहिए, ये भी ध्यान सुनेंगे आप। ठीक, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि दिन में एक बार खुद से ज़रूर बात करो। भाई ये देखिए, खुद की बात आ गई ना, खुद ये भाई जितने महात्मा होते हैं ना, ये आपको खुद में लीन होने की देख के ही रहेंगे भाई, कि खुद में लीन होना तो आपको रहना ही रहना है ना, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो दोगे। क्या है दोस्तों कि आप जो चीज़ हो ना, अभी खुद को भी नहीं पता होता है। हम सबको खुद को नहीं पता होता कि हम कैसे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है ना, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। हर कोई बिजी है, मैं बिजी हूँ लेक्चर बनाने में, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई पढ़ने में बिजी है, लेकिन हम लोग के पास खुद से बात करने का समय ही नहीं है। मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो खुद को भी बोल रहा हूँ। और यही वजह है कि हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अकेले बैठे रहते हैं ना, तो बोर हो जाते हैं, आपने देखा होगा, ऊब जाते हैं। हमें टाइम पास के लिए अगर हम खाली बैठे ना, तो हमें गाना सुनना है, हमें दूसरे पे ही डिपेंड होना है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो लोग हो, दोस्त हो जाए, परिवार वाले हो जाए, हमें दूसरों पे डिपेंड होने की आदत है दोस्तों। हम खुद पे डिपेंड ही नहीं हो पाते, हमें खुद की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, खुद की ज़रूरत नहीं होती है। आज आप किसी के प्यार में हैं, पड़ गए हैं और साथ में हैं, वहाँ पर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो अचानक चला जाए तो आप तो रह ही नहीं पाएंगे, और कोई भी नहीं रह पा रहा। आप देख ही रहे हैं आजकल तो बड़े हो हल्ला चल रहे हैं भाई, 9th 10th 8th क्लास, कोई उम्र ही नहीं बची इन सब चीज़ों को करने की, है ना। इन सब चीज़ों को करने की कोई उम्र ही नहीं, और जहाँ बंदा छोड़ गया, पागल के समान आपको दिखेंगे, सबके सब कबीर सिंह बनते दिखेंगे आपको धीरे धीरे। समझ पा रहे हैं अपनी बात? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों खुद की कमी महसूस होने लगी लोगों को, खुद के साथ समय नहीं बिताते लोग। अगर किसी बच्चे को मैं ये बचपन से सिखा दूं कि देख बेटा, खुद के साथ समय बिताना है, आपको सोचिए अगर मैं उसे ऐसे ही बड़ा करूं, 18-20 साल तक ऐसे ही बड़ा करते चले आऊँ, आपको क्या लगता है दोस्तों वो कैसा इंसान होगा? वो एक ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई आया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो खुद के साथ रहना जानता है ना। वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करना जानता है, जो कि वो खुद होगा। हम सभी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम खुद होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे हो दोस्तों, आज मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बातें कल को किसी और की कही जा चुकी हैं 150 साल पहले, और वो हमारे कुछ नहीं भैया, स्वामी विवेकानंद जी हैं। आप समझ पा रहे हैं कितना आधुनिक दिमाग था उनका, कि आगे क्या चीज़ काम आएगी, क्या वो बोलते थे, ये सारी बातें उन्हीं की हैं, उन्हें पता था ये सब काम आएगा आपको। इसलिए तो वो यूथ आइकन है, यूथ के लिए ही देख रहा है आपको सब कुछ। यूथ ही तो है परेशान इन सब बातों से, और कौन परेशान है? ठीक, और सुनिए भाई अगला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब अगर दिल और दिमाग में आपका टकराव हो जाए, कईयों की ये समस्या होती है कि दिल और दिमाग में टकराव हो जाता है। भाई दिल कहता है ये कर लूँ, दिमाग कहता है भाई वो कर लूँ, है ना। अब करूँ तो करूँ क्या? तो याद रखिए, ऐसे टाइम पे स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमेशा अपने दिल की बात सुनिए। ठीक है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ दोस्तों, ऐसा क्यों कहते हैं। क्या होता है कि जो दिमाग होता है ना, ये दिमाग आपका रटाया हुआ है। ये बात बहुत ध्यान सुनिएगा। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, या तो आपके पास यूट्यूब से है, या तो आपके पास कहीं से आपने अखबार से पढ़ लिया, या तो किसी आपने साधु संत को सुन लिया, या तो आपने मुझे सुन लिया, या तो आपने किसी को भी सुन लिया, माता पिता को सुन लिया। आप समझ पा रहे हैं, जो भी बातें हैं सिर्फ यहीं से कही हुई बातें हैं आपके पास। इन्होंने जो बताया और आपके पट खुल गए, समझ में आ गया, हाँ भाई यही तो है। समझ गए? मतलब कुल मिलाकर आप समझ जाइए, इंसानी दिमाग सिर्फ रटाया हुआ है, जो मिला वही बताया हुआ है। उसके पास खुद का कुछ का अलग से कुछ भी नहीं है। आप जो भी बोलते होंगे वो आपका ज्ञान ही होता होगा, वो भी आपने कहीं से पढ़ा हुआ होगा, या कहीं से किसी से सुना होगा। आपका खुद का कितना है? आपका खुद का क्या है? खुद का क्या सोचा है आपने? समझ पा रहे हैं मेरी बात? है ना। तो बस वही बात है दोस्तों, कि क्या होता है कि दिमाग की अगर सुनोगे ना, तो वो तो रटा रटाया है, उसके पास तो लिमिटेड जानकारी है। क्या चीज़ है जो असीमित चला जा सकता है? वो आपका दिमाग, वो दिल। दिल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो इंट्यूशन से काम करती है। यानी कि देखिए, दिमाग काम करता है डाटा। आपके पास जितना डाटा होगा, आज से 10 साल का डाटा ये हो गया। देखिए मैं आपको सही से बताता हूँ, आपने देखा होगा आजकल तलाक होते हैं, और तलाक को रुकवाना इंडिया में लगभग लगभग सक्सेसफुल नहीं है। मतलब जो वकील हैं वो तलाक नहीं रुकवा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपने कई बार डेटा पढ़ा होगा ऐसा। देखिए मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। रीज़न क्या है कि पहले तो ये हुआ है कि जिनकी शादी हुई वो भाई 30-30 साल में है, ठीक है।
अब अगर वो 30-30 साल में, तो सोचिए मतलब ये हुआ कि लड़की का 30 साल का बैकग्राउंड लड़के को पता नहीं है। वो कैसे पली बड़ी, क्या कैसे चली आगे, कौन उसका जीवन शैली कैसे था, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। ठीक, एक बात ये ध्यान रखिएगा, सेम ऐसी लड़की के लिए भी है। लड़के के बारे में वो 30 साल का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं जानती, समझ गए। अब क्या होता है कि लड़का ये कहता है कि अगर आप ये कहता है भाई मैं समझता हूं आपको, ये गलत बात है। आप कैसे समझ जाओगे? आप समझ ही कैसे सकते हो? 30 साल उसका है नहीं और आप कहते हो कि आप उसे जानते हो। कोई किसी को जान ही नहीं सकता। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो लड़की 30 साल तक खुद बड़ी होकर आई है ना, उसके पास उसका खुद का डाटा कितना है? सब डाटा से काम होता है भाई। लड़की के पास खुद का डाटा 30 साल का जो है वो पूरा तो होगा नहीं। तो वो जब सामने वाले को बताएगी, अपने पति को या किसी को भी, तो वो 30 साल का नहीं बता पाएगी। वो कितना बता पाएगी? वो उसे बता पाएगी 20 साल का या 10 साल का, मान लो 15 साल का ज्यादा से ज्यादा। मतलब 15 साल का डाटा मिस हो गया। मतलब लड़की खुद के बारे में भी जानकारी सिर्फ आधी दे पाई। अब जिसको दी गई है वो उसमें से आधी ले पाएगा। ये भी ध्यान सुनिए। अब ऐसे करते करते इनके पास आधी का भी आधा है, और ये चले गए भैया तीसरे आदमी के पास जो कि वकील है, जो कि ये कहता है कि भाई मैं रोकूंगा आपका तलाक। लो भाई, अब उसके पास डाटा कितना होगा दोस्तों? उसके पास आधे का भी आधा होगा। समझ गए? सारा खेल डाटा का है। अगर मेरे पास किसी का पूरा डाटा हो जाए तो क्या मैं उस आदमी को नहीं चला लूंगा? मैं उसको समझ नहीं जाऊंगा? समझ गया मेरी बात आप? तो दिमाग काम कैसे करता है? डाटा। डाटा, ये सिर्फ डाटा से होता है दोस्तों। इमोशंस वगैरह कुछ नहीं होता, ये आपकी खुद की भावनाएं होती हैं। किसी को देखा, कुछ फील किया, ये तो खुद का है। ये खुद का, आप अकेले भी खुद में ये चीजें फील कर सकते हो, है ना। आप, मैं बोलता हूँ बैठे बैठे खुश हो लो पागल जैसे, क्या दिक्कत है? लेकिन आप उनको पागल कहने लगेंगे जो अकेले में हंसेंगे। किसी के साथ हंसे तो आप उनको मानते कि भाई ये सज्जन है, जेंटलमैन है ना। सोसाइटी ऐसी ही बनाई गई है, ये जानबूझ के ऐसी बनाई गई है ताकि आप अकेले कभी ना रहो। और अकेले रहने को ही ऑब्सेस्ड मानता है लोग। समझ गए? ये बनाया, समाज ऐसे ही बनाया जाता है। आप अकेले हंसोगे तो आपको लोग पागल कह देंगे, पागल खाने भिजवा देंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे आप मेरी बात? लेकिन अगर आप किसी के साथ हंसेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हर कोई सोसाइटी में बना रहे। ऐसा ना हो कोई साधु संत बन करके अकेला अकेला निकल जाए, फिर आप उन्हें साधु, अरे जरूरी थोड़ी साधु संत बन जाते हैं भाई, सब परिवार में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें मत सोचिएगा आप। समझ गए? तो मैं यही कह रहा था कि तलाक रुकने ना रुकने की वजह आप समझ गए ना, डाटा का कमी होना। इसीलिए दिल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंट्यूशंस पर काम करता है ना, प्रिडिक्शन पर काम करता है। ये चीज़ें दूर तक ले जाता है। समझ गए? इसको डाटा की जरूरत नहीं होती है, ये फील से काम चलता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब जैसा महसूस हो वैसा करिए, अपने हिसाब से आगे बढ़िए। ठीक। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि वो कहते हैं भाई जो खुद को कभी कमजोर ना समझो, है ना। ये बात कही गई है इसमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप होता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। क्या बोला इन्होंने? मैंने कहा ना, ये देखिए अभी तक मैं आपको यही तो बता रहा था। आप किसी भी हालत में कभी भी खुद को ये फील मत कराइएगा कि आप किसी भी हालत में वीक हैं, कमज़ोर हैं, कैसे भी करके। ठीक है, बिल्कुल ये काम मत करिएगा। हमेशा खुद को सबसे बड़ा बताइए। बताइए क्या, कुछ मत कहिए, बस अपने आप को कमज़ोर। देखिए इसका ये कतई मतलब नहीं होता दोस्तों कि अपने आप को बलवान समझिए। ठीक है, क्योंकि एक और चीज़ हमारे पीछे आती है और वो होती है घमंड। अगर हम खुद को बहुत बेहतर समझेंगे ना तो हमें घमंड खा लेती है, और अगर हम खुद को कुछ नहीं समझेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ इतना है कि आप खुद को कम बस मत समझिए, लेकिन खुद को बेहतर मत समझिए। बात समझ में आ रही है? खुद को बहुत बेस्ट मत समझिए, खुद को बहुत कम मत समझिए। बस यही कह रहे हैं, मतलब यही मत कहिए कि मारे मैं बहुत शानदार आदमी हूँ। ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे इंटेलिजेंट, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं सबसे ज्ञानवान, नहीं 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 नहीं, तब तो तुम सबसे ज़्यादा मूर्ख हो गए। तब तो सबसे ज़्यादा मूर्ख हो गए तुम। ये कभी मत करना, कभी मत करना ये काम। बस खुद को ये बोलिए कि भाई मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ, सामने वाला भी कमज़ोर नहीं है, ये भी ध्यान रखें। जब खुद को कहा तो दूसरे को कैसे कह सकते हो भैया? दूसरे वाला भी कमज़ोर नहीं है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, इसको ये कहते हैं भाई। और ये लाइन आपने छठवीं से अपने सुनी है कि भाई उठो जागो। भाई उठो जागो का मतलब समझते हो? अवेयर। ये नहीं कि बिस्तर से रजाई फेंकी और जाग गए, उठ गए वहाँ से, और ये तब तक नहीं रुको, मतलब चलते रहो जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल ना कर लेते। नहीं 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 नहीं, इसका ये ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर ये मतलब होता है दोस्तों, पहली बात तो लक्ष्य क्या है ना। लक्ष्य है क्या? अब हालांकि हम जो स्टूडेंट होते हैं इसे इस हिसाब से लेते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य है एसएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, आईबीपीएस में पीओ बनना, या एसबीआई में मैनेजर बन जाऊं, या क्लर्क बन जाऊं, या सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, या आईएएस आईपीएस जो भी बनना है बन जाऊं। ये अभी हमारे यूथ का लक्ष्य होता है। बनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या कैसा लगता है। ठीक है, आप फील फ्री करेंगे, वो अलग चीज़ है ना। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है? अगर ऐसा होता तो स्वामी विवेकानंद तो आराम से बैठ सकते थे, लेकिन वो बैठे क्यों नहीं?
है ना। लक्ष्य कितना बड़ा था, मायने ये रखता है। ठीक है, जब आप कुछ बनते हैं तो आप वो खुद के लिए बनते हैं, वो किसी और के लिए नहीं बनते हैं। ये भी आपने देख लिया होगा। वो बड़ी बड़ी बातें मत बताइए कि ये बन करके वो बन करके समाज सेवा ये सब, वो आपने खुद ने देख लिया कितने बने और कहाँ हैं, है ना, और कर क्या रहे हैं, आपको खुद को पता है ये चीज़ें। तो उसमें मत जाइए, ये तो खैर गलत चीज़ें कुछ होती हैं हमारे पास। इनका ये कहने का मतलब भाई एक अच्छे इंसान की तरफ बनिए, है ना। खुद का नेक्स्ट वर्जन आज जो हो, आज जो समझते हो उससे डबल करो खुद को। ठीक है, और जिस दिन डबल कर लो तो वो भी मत समझो कि मैं सब कुछ समझ गया हूं, और खुद को डबल करो, तिबल करो, चबल करो, खुद का डेवलपमेंट। ये वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि उठिए जागिए, रुक मत जाइएगा। आप कलेक्टर भी बन जाए तो रुकिए मत, है ना। आपको अब अपना नेक्स्ट वर्जन लाना है। पढ़ाई मत रोक दीजिए, जिस कारण से वो पदवी पाए हैं उसके आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, बढ़ते चले जाइए। समझ गए। आपको जो लगे, मतलब डेवलपमेंट आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके खुद का, आपके व्यक्तित्व में, बिहेवियर में डबल होते चले जाना चाहिए। अरे जब मालूम है कि गुस्सा करने से कोई लाभ ही नहीं होता तो क्यों गुस्सा करना। क्या किया तो है, कितनी बार गुस्सा कर चुके हो, थके नहीं अभी तक, हैं? क्या मिला है, कुछ नहीं मिलता। समझ गए। तो जिस दिन आप ये बोलोगे ना, अरे यार इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई गलती जो आपने कर दी हो और दोबारा वो जीवन में कभी ना हो, आपका व्यक्तित्व निखर गया, आप डबल हो गए। कोई भी छोटी छोटी, समझ गए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सातवां पॉइंट इन्होंने कहा भैया, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, अब संघर्ष वही है दोस्तों, संघर्ष आपको पता है बाहर है नहीं बाहर कौन है जो हमें परेशान कर रहा है, सब अंदर ही है, हम खुद से परेशान। तो संघर्ष बहुत बड़ा रखिए, रखिए इतना बड़ा कि मैं परेशान हो ही नहीं सकता। समझ गए। मेरा लक्ष्य और बड़ा। अब अपना एग्जाम से इसको जोड़िएगा मत, कुछ लोग इसे एग्जाम से भी जोड़ते हैं कि यूपीएससी आईएएस मतलब ये सबसे बड़ा संघर्ष हो गया, अब जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी ऊपर बहुत कुछ है। वहाँ जाओगे तो लगेगा कि अरे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो और सारे बड़े बड़े कलेक्टर हैं, अब उनसे ऊपर कैसे, मालूम चला वहाँ पे भी झुके झुके फिर रहे हैं। समझ गए ना। तो ये तो मत सोचिए कि आपको कहाँ अंत, कहाँ है इसका अंत, कहीं नहीं है इसका। समझ गए। तो इस बात को समझिए कि संघर्ष का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन सब जिम्मेदारियों को आप पूरा कर लो बिना रुके बिना टुके, और अपनी चीज़ें भी कर लो आप, बस उसी को कहते हैं भाई संघर्ष जितना बड़ा है जीत उतनी शानदार लगेगी, है ना। चलिए आठवें पॉइंट में बात करते हैं दोस्तों। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, देख लो, तुम्हें पूजे या तुम्हें गालियां दें, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, देख लो, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। लोग तुम्हें गाली दें, लोग तुम्हें गाली ना दें, तुम लक्ष्य को पालो या ना पालो, तुम्हारा देहांत आज हो, तुम आज मरो चाहे किसी युग में मरो, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना हो। बात समझ में आ गई। उनने साफ साफ कह दिया भैया, कोई तुम्हें माने नहीं माने, तुम कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ। कई लोगों ने, आपने देखा है ना, गब्बर मूवी क्या थी, है ना, और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हुई है ना। लोगों के साथ भाई सिलेक्शन नहीं हो पाया तो गलत गलत चीज़ें बन गए, है ना। ऐसे बहुत सारे हमने देखे भी हैं। कई लोग बन के ये वो बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। समझ गए। मतलब ये नहीं करना। अरे अक्षय कुमार जी की एक मूवी आई थी, देखा होगा आपने, वो सीबीआई नहीं बन ज्वाइन कर पाते हैं तो वो भाई गलत सीबीआई बनाते हैं। तो ये वही बातें कही जा रही है कि कभी भी न्याय का पथ मत छोड़िए भाई, आप अपने न्याय के पथ पर बने रहिए। ठीक है, मतलब आप कानून से ही जाइए। ठीक है, अब कानून में भी बोलोगे भ्रष्ट लोग बैठे हैं तो फिर क्या करेंगे सर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी कानून में कुछ अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है, उन तक पहुंच बनानी होती है ना। तो मतलब रास्ते तो हैं, बस गलत रास्ता आप मत चुनिएगा, ये इनको कहा गया है। तो भाई इसी के साथ दोस्तों, और अब एक और चीज़ सुनते जाइए कि जो छात्रों के लिए कही गई इनकी बातें हैं उनको भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा पहला पॉइंट कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, फोकस जरूरी है। एकाग्रता किसके लिए कैसे आएगी, उसके लिए ज़रूरी है ध्यान, कंसंट्रेशन, है ना। अब आप बोलेंगे फोकस और कंसंट्रेशन में अंतर क्या है, ये ध्यान मतलब जानते कौन सा है ना। ध्यान मतलब क्या होता है, देखो, बच्चा कब रोता है, जो छोटा सा होता है वो चाहता है कि मेरे ऊपर ध्यान दे। कौन ध्यान दे भाई, उसकी मम्मी ध्यान दे, है ना। ध्यान देते रहोगे तो मुस्कुराता रहेगा, ध्यान हटेगा तो वो ऐसा कुछ करेगा, रोएगा। वैसे मालूम है कि रोने से अब मेरे ऊपर ध्यान आएगा, तो जब जब माँ का ध्यान हटता है बच्चे से वो रोता है ना। तो ध्यान की ज़रूरत है। ऐसे ही आपका स्टडी भी है, आपका जब उससे ध्यान हटता है तो वो आपको रुला लेता है तो उस पर ध्यान बनाइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान मतलब ये हो गया कि आप उस चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हो,
जब आप किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हो ना तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप लगातार उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो अब आप अपने आप उस पर फोकस्ड हो जाओगे। ठीक है, फोकस्ड होने का मतलब ये होता है कि अब आपको और कुछ दिखेगा नहीं, है ना। देखिए पहले क्या है, ज़बरदस्ती थोड़ी सी करनी पड़ती दिमाग के साथ कि मुझे ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ हमें पसंद नहीं होती लेकिन वो हमारा हिस्सा है और हमें उनको लेकर के चलना है और हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये रिश्ते के वाइज भी बोल रहा हूँ और पढ़ाई के वाइज भी बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी हमें उसे मान लेना होता है जैसा है वैसा है। ठीक है, ऐसे कई बार आपने देखा भी होगा, है ना। बहुत सारी सीरीजें भी निकलती रहती हैं। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। दूसरा इन्होंने कहा है कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है। ज्ञान क्या मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट में रहना। ठीक है, ज्ञान का ये कतई मतलब नहीं किसी की कोई बातें आपको बोल दी गई और आप उसी को दोहरा रहे हैं, नहीं 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 नहीं। ज्ञान यानी कि अवेयर, अवेयर यानी कि अभी मौजूद रहो। अभी मैं पूछ लूँ कि तुम कहीं गए थे, वहाँ की दीवार का कलर क्या है, तो ये क्यों नहीं है याद, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ था ही नहीं, आपका फोकस वहाँ था ही नहीं, आप जागे हुए थे ही नहीं, आप सोए हुए गए थे, आप तो कहीं और थे, आपका शरीर वहाँ गया था। ऐसा काम मत करिए। जहाँ पहुँच जाओ ना, मन की बात हो रही हो नहीं हो रही हो, है ना, आपको बस सब पूरी तरीके से वहां आंखें खोल के रहना है। क्या है आसपास देख लूं, कौन क्या बोल रहा है सुन लूं, ऐसा इंसान। और ये दिन भर करिए, तब जाकर के आप ज्ञानवान हैं। स्वयं में ज्ञानवान होने का मतलब ये होता है प्रेजेंट में होना। किसी भी हालत में मन हो ना ही हो, लेकर के आओ उसको, वहीं पर रखो। मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है, समझ गया ना। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है और मनुष्य केवल उसका ही आविष्कार करता है। ये भी ध्यान सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है। आविष्कार तभी हुआ है जब इंसान वर्तमान में रहा है। ठीक, और ये तो आपने पढ़ ही लिया भैया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, स्टूडेंट के लिए है। अब चौथा सुनिए कि जब तक जीना तब तक सीखना। भाई जब तक जी रहे हैं तब तक लर्न करते रहिए, सीखते रहिए। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। अब आप जो अनुभव लेंगे, अनुभव लेने के दो तरीके हैं, या तो खुद अनुभव के पात्र बने या तो किसी का बताया हुआ उसको अनुभव मान लें और आगे बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने स्वामी विवेकानंद के आपको यहाँ पर 12 सर्वश्रेष्ठ जो उनके विचार थे वो मैंने आपके सामने रखे, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, है ना, किसी भी हालत में खुद पे से भरोसा मत हटने दीजिएगा। खुद को बेहतर समझिए, खुद को अच्छा समझिए, लेकिन कहिए मत इन बातों को। ठीक है, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।